बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा इस चैप्टर का नाम है और इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये डेफिनेशन जो है इसकी प्रॉपर वर्डिंग आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देता हूँ। डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all other elements except the principal diagonal elements are zero and there is at least one element in the principal diagonal which is non-zero is called diagonal matrix। important definition है। सबसे पहले कहते हैं कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो, यानी कि ऑर्डर उसका 2 by 2 हो, जैसे 1 by 1 हो, 3 by 3 हो। इसी तरह रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर वो कहते हैं कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों और प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा और ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो है, उसके एलिमेंट्स हैं -1 और 4। अब देखें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऊपर और नीचे जो हैं वो ज़ीरो एलिमेंट्स पड़ा हुआ है। ये देखें मैट्रिक्स तो 3 by 3 ऑर्डर का है और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 2, 5 और 0 हैं और 2, 5, 0 के अलावा ऊपर और नीचे जो है तीनों ज़ीरो हैं और प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देखें 2 और 5 तो नॉन ज़ीरो हैं, थर्ड एलिमेंट ज़ीरो है, कोई इशू नहीं है। कम अज़ कम प्रिंसिपल डायगोनल में एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ये देखें तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 ऑर्डर का है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं और प्रिंसिपल डायगोनल में एक एलिमेंट जो है वो -6 वो नॉन ज़ीरो है। तो एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो सकता है प्रिंसिपल डायगोनल में, दो भी हो सकते हैं, बाकी तीनों भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स बन जाए, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखी मैंने, ए मैट्रिक्स 3 - 4 - 4 3। तो इसकी जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, तो ये देखें 3 - 4। फिर जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लें -4 3। तो देखें दोबारा वही मैट्रिक्स बन रहा है। इसी तरह कोई और मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास है -5 3 और इसी तरह 3 - 5। ओके, तो मैंने ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट जो रो है -5 3 उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया 3 - 5। तो देखिए दोबारा बी मैट्रिक्स बन गया ना, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये साथ साथ रहिएगा आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफाइन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद उसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो ये बुक आपकी बुक में भी लिखी हुई है डेफिनेशंस। A lower triangular matrix is a square matrix whose elements above the principal diagonal are all zero। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो हैं वो ज़ीरो हों, जैसे 1 0 0, 2 5 0 एंड 6 8 कर लें और 9। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो हैं वो ज़ीरो अगर आएँ तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 5 एंड
ज़ीरो, देखें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ज़ीरो है। ओके, इसी तरह -1 0 0 2 0 0 0 5 8, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ज़ीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, a scalar matrix in which principal diagonal elements are equal to 1 is called identity matrix। सबसे पहले तो वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सेम एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 आ जाएं तो वो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, जैसे 2x2 ऑर्डर का लिख लेते हैं 1 0 0 1। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखें जी इसका फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम बट हैविंग एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे है जी -1 2 3, एक ही कॉलम है और इसका ऑर्डर कितना होगा, सॉरी ये मैंने रो मैट्रिक्स लिख दी। जिस तरह से -1 2 3, ओके 3/1, ओके इसका ऑर्डर 3/1, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। जैसे हो 4 एंड 5, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/1 है। ओके 2/1। इसके बाद देखिए जी 6 पार्ट, व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ले लेते हैं हम। जैसे लेट ए इज़ इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म लिखी है AIJ और उसका ऑर्डर है M/N इज़ अ मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ A ट्रांसपोज, ए के ऊपर ये T लिखते हैं तो ये A ट्रांसपोज की नोटेशन है। तो अब इसको हम जनरल इस तरह से लिखेंगे कि AIJ AJI बन जाएगा और इसका जो ऑर्डर है वो N/M बन जाएगा। जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 -1 4 5 और 2 5 6 लिख लें, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, वो यानी कि 1 2 3 जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर -1 4 एंड 5 सेकंड कॉलम बन गया और 2 5 एंड 6 थर्ड कॉलम बन गया। थर्ड रो जो थी वो थर्ड कॉलम बन गया। तो ये है जी रो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद है जी 7th क्वेश्चन, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेम लिखने हैं जस्ट, तो आप लिख लें रो मैट्रिक्स, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ टाइप्स के नाम लिखने हैं। नंबर 3 पे आप लिख लें डायगोनल मैट्रिक्स लिख लें। ओके, और स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो थी ये डेफिनेशंस, बाकी आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स भी इसके दे दिए और मज़ीद आप अपनी बुक से इसके प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और A+2B हमने फाइंड करना है। तो A+2B लिखा, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 2 5 3 6 +2, और बी मैट्रिक्स लिखा 6 8 1 3 एंड 2 0। अब देखें जी 1 2 3 4 5 6, इस 2 को पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 एंड 2 0 आर 0। अब इसका ऑर्डर देखें 3/2, इसका ऑर्डर भी 3/2, दोनों ऐड हो रहे हैं मैट्रिक्स, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं उसमें ऐड करते जाएं। 1 + 12, 4 + 16, 2 + 2,
5+6, 3+4 और 6+0। तो ये बन जाएगा बेटा 13, 20, 4, 11, 7 और 6। ठीक है, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। तो ए और बी दिया हुआ है और a-2b। तो सबसे पहले हम 2b फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 2 बाहर लिखा और 0, 5, 2 - 2 एंड 1, 1। क्योंकि माइनस है ना, तो आप पहले 2b फाइंड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो 2 को अंदर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 into -2 -4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। ओके, ये 2b की वैल्यू आ गई। अब a-2b ये फाइंड करना है। साथ साथ रहिएगा आप। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 2 4 2 5 माइनस लिखा। और 2b मैट्रिक्स जो है वो है 0 4 2 10 -4 एंड 2। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं। 1 - 0, 4 - 10, 0 -4, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4, 2 - 2, 5 - 2। ओके, सब्ट्रैक्ट किया सिंपल, ये आ जाएगा 1 - 0 1, 4 - 10 -6, 0 - 4 -4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 5 - 2 3। ओके, तो ये आंसर है a-2b मैट्रिक्स का। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए स्केयर फाइंड करना है आपने। तो कैसे करेंगे फाइंड? ए स्केयर का मतलब है ए इंटू ए को एक मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 3 1 2 और 5 3 1 2। ओके, अब देखें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 5s are 25, दरमियान में प्लस लगाना है। 3 × 1 + 3, फिर 5 3s are 15 और 3 2s are 6। ओके, अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 5 + 2 × 1 2, फिर 1 × 3 और +2 2s are 4। ओके, अब इनको सिंपल आप ऐड कर लें, क्या बनेगा ये 25 + 3 28, 15 + 6 21, 5 + 2 7, 3 + 4 और 7। ओके, ये आ जाएगा a²। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। साथ साथ रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ और ए बी फाइंड करें। सिंपल प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का। ए है 1 2 0 3 और बी है 0 2 1 4। ए बी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 × 0 0, 2 × 1 +2। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 2 और 2 4s are 8। ओके, फिर क्या करना, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × 0 0 +3 × 1 3, फिर 0 × 2 0 +3 4s are 12। ओके, ये बन जाएगा 0 + 2 2, 8 + 2 10, 0 + 3 3 और 0 + 12 12। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ये ए बी का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। ओके, चलें जी आगे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर इसका 2/2 है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
तो 2 3 5 4। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4, डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस, फिर 5 इंटू 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ार 8, 5 3 ज़ार 15, 8 माइनस 15 माइनस 7, 8 माइनस 15 माइनस 7। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए जो है वो है 2 3 5 4, और ए ट्रांसपोज आ जाएगा, रो को फर्स्ट रो जो है 2 3 उसका फर्स्ट कॉलम बना लिए, सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए मैट्रिक्स है और ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। डिटर्मिनेंट तो एज इट इज़ जैसे ऊपर हमने किया है, 7 2 और 5 4। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लिखना है डिटर्मिनेंट का, और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 7 4 ज़ार 28 माइनस 5 2 ज़ार 10, 28 माइनस 10 कितना होगा, 18 इसका आंसर है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स लिखा मैंने 7 2 एंड 5 4। एडजॉइंट में जो प्रिंसिपल डायगोनल है के एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज करते हैं, ठीक है, और जो बाकी दोनों एलिमेंट्स होते हैं सेकेंडरी डायगोनल उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे -2 और -5, दोनों प्लस के थे तो माइनस हो गए, अगर माइनस के होते तो प्लस हो जाने थे। कि दोबारा देख लें कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है, और इन दोनों के यानी कि जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देने हैं बेटा। तो ये इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू फाइंड ए इफ़ 2a प्लस 2 3 4 6 इज इक्वल टू 0 है। ओके, देखें अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको उठा के अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये पूरे मैट्रिक्स को आप चेंज कर सकते हैं उनकी प्लेस, तो वो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को ना अंदर आप हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2 -3 -4 और -6। बाहर जो माइनस होता है मैट्रिक्स के वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2, -2 -3 -4 एंड -6 ये आ जाएगा। अब ये 2 जो है वो हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, -2/2 -3/2 -4/2 एंड -6/2। ओके, अब इसका आंसर बनेगा -2/2 को मैं -1 लिखूँगा कैंसिल करके, ये आ जाएगा -3/2, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3। ओके, तो ये हमें यहाँ से ए मैट्रिक्स मिल गया जी। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। ओके, और अब ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है, 15 क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। तो 2a इज इक्वल टू -1 3 4 6, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन रहा है। 2a माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 -3 -4 और फिर -6। अब 2 को उधर जाके आप डिवाइड करें, 1/2 -1 -3 -4 एंड -6। तो ये बेटा बन जाएगा -1/2 -3/2 -4/2 एंड -6/2। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 -3/2 -2 एंड -3। जो कटिंग होती है कटिंग कर लें, बाकियों को फ्रैक्शन में ही रहने दें, कोई इशू नहीं, अब डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लो बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 3x 4 8 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है और 3x 4 8 है। अब उसने लिखा है कि गिवन दैट कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, गिवन दैट इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके,
तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ए डिटर्मिनेंट 3x 4 8। जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके तो ए डिटर्मिनेंट की जगह पे लिखा मैंने ज़ीरो। इसका डिटर्मिनेंट ले 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू एक्स, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। माइनस 4x को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। ओके सिंपल क्वेश्चन है कि उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो करें। ओके क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स उसने बोला हुआ है। ओके वहाँ से x अननोन फाइंड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और मेरा ख्याल है ये लास्ट क्वेश्चंस ही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 6x 5 10 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है 6x 5 और 10। तो यहाँ पे लिख लें गिवन दैट इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेता हूँ 6x और 5 10। ए डिटर्मिनेंट की जगह पे ज़ीरो लिख लिया, 6 इंटू 10 कर लें, 6 डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 6 इंटू 10 माइनस 5 इंटू एक्स, तो 0 इज़ इक्वल टू 60 माइनस 5x। अब माइनस 5x को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो 5x इज़ इक्वल टू 60, x इज़ इक्वल टू 60 बाई 5, तो 5 12 ज़ार 60 होता है, तो x की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा जी, अब देखें तो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में से कि सोल्व x1 x2 फाइंड करें। x1 एंड x2 इज इक्वल टू 6 4 मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस है मैट्रिक्स इधर आके प्लस हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लें, x1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू 4। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ तक बेटा सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।